आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे हैं अन्ना हजारे, लेकिन अब गुरु और चेले में ठन गई। अन्ना कह रहे हैं कि आप हमारे हैं कौन, तो वहीं केजरीवाल कहते हैं कि उनके गुरुजी को कोई गुमराह कर रहा है। जो दबा छिपा था अब वो भी सामने आने लगा है। अन्ना और केजरीवाल का सिर्फ रास्ता बदला था, लेकिन अब तो दोनों के बीच खाई गहराती ही जा रही है। जिस लोकपाल बिल को अन्ना देश के लिए अच्छा बता रहे हैं, केजरीवाल उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुरुजी डाल डाल हैं, चेला पात पात है। मुझे विश्वास है कि ये बिल एक अच्छा बिल है, ऐसा मुझे लग रहा है। समाज की भलाई इसमें है। वो बिल हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बिल में देखो ना, बिल में सीबीआई का कंट्रोल निकाल दिया है उसमें से। ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। हम आंदोलन किया, जो कुछ हम पूरा किया, बाकी बचा है, आप भी आंदोलन करो। सर, उनके आसपास कुछ लोग हैं जो अन्ना को मिसलीड कर रहे हैं। अलग अलग दल बनाकर तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? गुरु और चेले में तो विधानसभा चुनाव से पहले ही ठन गई थी, लेकिन चुनावों के बाद अन्ना हजारे और केजरीवाल की दूरियां अब खाइयों में तब्दील हो रही हैं। गुरु चेले की बात तो छोड़िए, इनकी टीमें भी अब टकराने लगी हैं। चेला कहता है गुरुजी को कोई गुमराह कर रहा है। सर, उनके आसपास कुछ लोग हैं जो अन्ना को मिसलीड कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पता लगाएं आप लोग कौन कौन लोग हैं वो जो अन्ना को मिसलीड। अब अन्ना के समर्थक तो पूछेंगे ही कि क्या अरविंद केजरीवाल अन्ना को इतना नादान समझते हैं कि कोई उन्हें आसानी से गुमराह कर लेगा? अगर हाँ, तो क्या अरविंद भी उन्हें गुमराह करते रहे? बहरहाल अरविंद अपने गुरुजी को अनशन तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। अन्ना जी अनशन से उठें, ऐसा हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अनशन करके देख लिया, अनशन से तो ये लोग नहीं मानने वाले। अन्ना जी की सेहत इस देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना जी का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनशन से तो उन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो समर्थन दिया है उससे थोड़ा मुझे भी दुख है। शायद उन्हें पूरी बातें पता नहीं है, तो जब हम लोग उनसे मिलेंगे कभी भी तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से कानून है बड़ा खराब है। अरविंद केजरीवाल की तो फिर भी कोई हैसियत है, लेकिन उनकी टीम से जुड़े कुमार विश्वास तो केजरीवाल से भी 2 कदम आगे निकल गए। ट्वीट करके खुद को पांडव और अन्ना हजारे को कौरवों का साथ देने वाले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कह डाला। आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए कुमार विश्वास ने क्या ट्वीट किया है। महासमर में कभी कभी ऐसा समय आता है कि भीष्म पितामह के मौन और गुरु द्रोण के सिंहासन से सहमत हो जाने पर भी कंटकपूर्ण पथ पर चलकर 5 पांडवों को युद्ध जारी रखना पड़ता है। लोकपाल का आंदोलन किसी का नहीं है, इस देश का आंदोलन है, और लोकपाल के साथ कोई समझौता देश करना नहीं चाहता। अन्यथा अन्ना से कह देता ना पहले ही कि अन्ना छोड़ दो, समझौता कर लो। अन्ना हजारे से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की खुन्नस पुरानी है, लेकिन ताजा वजह बना है लोकपाल बिल, जिसे सरकार पास कराने की अपील कर रही है, और इस बिल से अन्ना हजारे भी सहमत हैं। 100% हम जो कहते थे वो सब बातें इसमें नहीं आई। उसके लिए 3 कानून अलग बना रहे। क्या आपको मंजूर है? मतलब ये अगर पास बिल्कुल मुझे मंजूर है। जन लोकपाल को लेकर देश में ऐतिहासिक आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे को सरकार के लोकपाल बिल में दम दिखा, लेकिन गुरुजी के उलट चेला कहता है इस लोकपाल से तो चूहा भी नहीं डरेगा। ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। और अगर कोई जेल चला जाए अगले 10 साल के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा, कोई जेल नहीं जा सकता इस कानून के अंदर। अन्ना ने कहा कि अगर ये लोकपाल बिल पास हो जाता है तो वो रालेगंज में चल रहा अपना अनशन खत्म कर देंगे। ये बिल राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की साइन होती है, मैं अनशन छोड़ दूं। तो आप एक
2 साल पहले अन्ना हजारे ने अपनी टीम की एकजुटता के साथ इतना बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन टीम टूटी तो घर के बर्तन खनकने लगे। लड़ाई घर के भीतर की थी, लेकिन चाहे अनचाहे अब ये सड़क पर भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में रीमा पाराशर के साथ पंकज खेलकर, रालेगंज सिद्धि, आज तक। भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। अन्ना कहते हैं कि सरकार का लोकपाल बिल देश के लिए बेहतर है। केजरीवाल कहते हैं कि इस लोकपाल बिल से तो चूहा भी नहीं डरेगा। अन्ना कहते हैं कि केजरीवाल को इतनी ही चिंता है तो बाकी चीजों के लिए वो आंदोलन कर लें। गुरु चेले की ये लड़ाई अब उनकी टीमों के बीच भी जा पहुंची है। To actually impact corruption. Lokpal is one of them, and there are. अन्ना और केजरीवाल की टीम में घमासान की ताजा शुरुआत हुई शनिवार की शाम को, जब राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकपाल बिल पारित करवाने के लिए सभी पार्टियों से अपील कर डाली। नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है और कंसेंसस है, ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस है, ब्रॉड कंसेंसस है। तो सब पार्टियों को मिलकर ये काम अब पूरा करना चाहिए। दिल्ली से बात निकली तो रालेगंज सिद्धि तक पहुंची। अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल में जो बातें हैं उन्हें पढ़कर सुनाया और बिल पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। सीबीआई का सरकार का कंट्रोल इस बिल से निकाल दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल भी जो रखा है, इसलिए मैं कांग्रेस है, बीजेपी है और उनके साथ जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। इसी बात पर आम आदमी पार्टी को मिर्च लग गई। पार्टी के नेता लोकपाल बिल को जोगपाल बिल बताने लगे। अभी 2.5 साल बाद जो परम ज्ञान प्राप्त हुआ है राहुल गांधी जी को कि लोकपाल बनना बहुत जरूरी है, जबकि अभी कुछ दिन पहले तक तो कहते थे लोकपाल से कौन सी समस्या मिट जाएंगी, लोकपाल से कौन सा करप्शन मिट जाएगा, ये उन्हें ज्ञात तो हुआ है। लेकिन अगर वो ये चाह रहे हैं कि संसद के सत्र में एक लंगड़ा लूला जोगपाल बनाकर देश को यह भ्रम दे दें कि हमने एक लोकपाल पास कर लिया, तो इतना बताने की क्या जरूरत है, कागज पर लोकपाल लिखें, पास कर लें, सरकार उनके पास है। टीम केजरीवाल की बातें टीम अन्ना को नागवार गुजरी और टीम अन्ना की तरफ से मोर्चा संभाला किरण बेदी ने। ये जोगपाल नहीं है, अगर जोगपाल होता ना तो हम लोग सारे जने उसकी आवाज खिलाफ आवाज उठाते, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इस देश के निवासी हैं, इस देश के भले के लिए पिछले 3 साल से तपस्या कर रहे हैं। अरविंद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के लोकपाल बिल में कई खामियां निकाल डाली। क्या ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं? अगर ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करते तो बाकी सारी चीजों के पचड़ों में हम पड़े रहे। जी सिलेक्शन कमेटी में एक जूरिस्ट है, फलाना है, चीफ जस्टिस है कि नहीं है, उन सारी चीजों में क्या रखा है। अगर ये आज सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। उधर रालेगंज सिद्धि में अन्ना के साथ अनशन पर बैठी किरण बेदी ने जवाब दिया कि टीम केजरीवाल ने अभी लोकपाल बिल पढ़ा ही नहीं है। अन्ना ने रालेगंज सिद्धि में कहा कि इस लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार कम होगा, तो केजरीवाल को इस बिल पर किराने की दुकान याद आ रही है। तो सख्त बिल पास करो, कह रहे इतना ले लो, अभी क्यों ले लें भाई, किराने की दुकान है क्या? पूरा सख्त कानून पास करो भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये जंग जुबानी है लेकिन खुन्नस पुरानी है। रिश्तों का ताना बाना बिखर गया है और जब स्वार्थ की बिसात पर रिश्ते बिखरते हैं तो सिर्फ जग हंसाई ही होती है। दिल्ली में रीमा पाराशर के साथ पंकज खेलकर, रालेगंज सिद्धि, आज तक। अन्ना हजारे ने बहुत पहले यह साफ कर दिया था कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग उनके मंच पर नहीं आएंगे। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय अन्ना के मंच पर पहुंच गए। वहां कुछ ऐसा हो गया कि अन्ना ने गोपाल राय को वहां से लौटा दिया। ये रिश्तों में खटास की नई शुरुआत थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने के गणित में उलझे थे, तो यहां से दूर रालेगंज सिद्धि में उनके गुरु अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन पर थे। शुक्रवार को टीम केजरीवाल के सदस्य गोपाल राय भी अन्ना के मंच पर पहुंच गए।
वहां आर्मी के पूर्व चीफ वीके सिंह ने बिना केजरीवाल का नाम लिए उनकी पार्टी की खिंचाई शुरू कर दी। लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। इस पर गोपाल राय ने कड़ा ऐतराज जताया। मंच पर यह असहज स्थिति देखने के बाद अन्ना ने आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय को अनशन स्थल से चले जाने का फरमान दे दिया। गोपाल राय जी, आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। गोपाल राय को रालेगन सिद्धि से बैरंग लौटना पड़ा। यहां से टीम अन्ना और टीम केजरीवाल के बीच खटास और बढ़ गई। इससे पहले टीम केजरीवाल तब तिलमिलाई थी जब अन्ना ने केजरीवाल को उनका नाम इस्तेमाल करने और चुनाव में अपना आशीर्वाद देने से साफ मना कर दिया था। पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। अरविंद केजरीवाल को अपने गुरुजी की नाराजगी भारी पड़ रही थी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जब ऐतिहासिक जीत मिली तो अन्ना बोले कि अगर उन्होंने केजरीवाल को आशीर्वाद दिया होता तो वो दिल्ली के सीएम बन जाते। अगर मैं प्रचार में जाता केजरीवाल के तो आज वो मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन पार्टी होने के कारण मैं नहीं जा पाया। अन्ना ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। अन्ना और केजरीवाल की वैचारिक दूरियां तो बहुत पहले बढ़ गई थी। आपसी रिश्तों में भी दूरियां बढ़ती चली गईं। आज तक ब्यूरो।